जिसमें आपको दिख रहा है ऊपर टाइम दिख रहा है 6:33 को शाम में मैंने 8 मार्च को एक पेमेंट करी थी जो कि पेंडिंग हो गई थी। दोस्तों ये पेमेंट मैंने अपने एक मित्र के आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में डाला था, जो कि मेरे अकाउंट से पेमेंट तो कट गया बट उनके अकाउंट में नहीं गया, उनके अकाउंट में ये पेंडिंग शो कर गया। तो दोस्तों ये क्या हुआ, कैसे हुआ और इसको मैंने सॉल्व कैसे कराया, ये सारी चीज़ें जानेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। ऊपर आपको दिख रहा है, लिखा हुआ आ रहा है, योर पेमेंट हैज रीच्ड द रिसीवर्स बैंक एंड विल बी ट्रांसफर्ड टू द रिसीवर्स अकाउंट विद इन 2 वर्किंग डेज। इफ दिस फेल्स फॉर एनी रीजन यू विल रिसीव अ रिफंड, डोंट वरी, योर मनी इज सेफ। दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि जो आपका अमाउंट है, जो आपके 7500 रुपये हैं, वो आपके मित्र के अकाउंट में जिसमें आप कर रहे थे ट्रांसफ़र, उसके अकाउंट में किसी टेक्निकल इशू की वजह से वो पेमेंट उनके में नहीं गया, लेकिन आपके अकाउंट से ये कट गया है। बट क्या है, ये विद इन 2 वर्किंग डेज, यानी कि 2 काम करने वाले दिनों में अगर उनमें से शनिवार और रविवार बीच में आ जाता है तो वो दिन दोस्तों नहीं जुड़ता है। उनके अलावे जो काम होने वाले दिन हैं 2 दिन, इन 2 दिनों के बीच में अगर ऐसा कोई पेमेंट होता है तो ये आप उनके अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन अगर किसी कारणवश ये फेल हो जाता है और उनके अकाउंट में नहीं जाता है तो ये पेमेंट आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ये पेमेंट आपके अकाउंट में कैसे आएंगे ये मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे आप जब देखेंगे आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी दिख रही होगी, उनके नीचे आपको पेमेंट टू जो नाम है वो नाम दिख रहा है, अकाउंट नंबर के लास्ट 4 डिजिट दिख रहे हैं, बैंक का नाम है, डेबिटेड फ्रॉम जो हमारे अकाउंट से कटे हैं वो नंबर दिख रहा होगा, और आपको एक यूटीआर नंबर दिख रहा है जो ट्रांजैक्शन नंबर हमें मिला है, जो आईएमपीएस यूटीआर नंबर होता है। उसके नीचे दोस्तों आपको दिख रहा होगा कॉन्टैक्ट फोन पे सपोर्ट। कॉन्टैक्ट फोन पे सपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। सिंपली जब आप कॉन्टैक्ट फोन पे सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए किस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। फिर कुछ इस तरह से रिफ्रेश होगा और इस तरह से कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा। पहला प्रॉब्लम ये होता है, प्लीज सेलेक्ट योर प्रीफर्ड लैंग्वेज, नोट वी आर एडिंग मोर लैंग्वेजेस सून, यानी कि और भी लैंग्वेज इसमें जुड़ने वाले हैं, लेकिन अभी जो इनमें लैंग्वेजेस हैं इनमें से किसी एक लैंग्वेज को चुनने बोला जा रहा है। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर इन दोनों के अलावे आप किसी और भाषा में कंफर्टेबल महसूस करते हैं खुद को तो आप अपने अनुसार से लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। यहाँ मैं आप लोगों के लिए दोस्तों हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही आप हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, डिलीवर्ड अ फ्यू सेकेंड एगो लिखा हुआ आ रहा है, फोन पे इन ए फ्यू सेकेंड एगो, दूसरी वक्त थोड़ी देर ही बाद आपको उसके तरफ से एक रिटर्न मैसेज आता है, मुकेश कुमार झा RS 7500 के पेमेंट को सफलतापूर्वक ट्रांसफर कर दिया गया है, पैसे रिसीवर के खाते में पहुंचे या नहीं यह जानने के लिए आप उनसे हालिया बैंक स्टेटमेंट चेक करने को कहें। क्या आपको किसी तरह की सहायता चाहिए दोस्तों? अगर इनमें से आपके पास, क्या करेंगे, आप उनसे पूछेंगे उनके पास पैसे चले गए हैं, अगर चले गए हैं तो ठीक है, अगर नहीं, वो कहता है कि नहीं गए हैं, तो आप उन्हें बोलेंगे अपना स्टेटमेंट चेक करने के लिए, हाल के स्टेटमेंट को। लेकिन अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई और तरह की समस्या है, क्या आपको किसी तरह की सहायता चाहिए, जैसे कि पैसे खाते में नहीं पहुंचे, या भुगतान गलत खाते में किया गया, या ऑफर्स और इनामों से संबंधित, या हम इस भुगतान के संबंध में धोखाधड़ी की रिपोर्ट करना चाहते हैं, दोस्तों इनमें से जिस भी तरह की आपकी परेशानी हो रही है, लाइक अगर पैसे खाते में नहीं पहुंचे हैं तो आपको पहला नंबर ऑप्शन जो दिख रहा है, पैसे खाते में नहीं पहुंचे, इस पर टच कर देना है। जैसे ही आप इस पर टच करते हैं कुछ ही सेकेंडों बाद आपको एक एसएमएस मिलता है, बिल्कुल हम आपके लिए इससे संबंधित चेक करेंगे, उसके बाद ही आपको मैसेज मिला। लेकिन क्या आपको यकीन है कि रिसीवर ने अपने हालिया बैंक स्टेटमेंट को यह जानने के लिए चेक किया है कि उन्हें पैसे मिले हैं या नहीं? अगर दोस्तों आपको पता है कि आपके मित्र ने वो अकाउंट चेक कर लिया है और उनको पैसे नहीं मिले हैं, वो स्टेटमेंट में नहीं आया है, तो आप उनको कह सकते हैं कि हाँ बैंक स्टेटमेंट को चेक किया गया है। लेकिन अगर उन्होंने स्टेटमेंट चेक नहीं किया है और एसएमएस के बिहाफ पे कह रहे हैं कि पैसे नहीं पहुंचा है, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि बैंक एसएमएस नहीं मिला। तो आप बैंक एसएमएस नहीं मिला को टिक करेंगे तो आपको क्या लिखा हुआ आएगा आप ये भी देख सकते हैं। हम देख पा रहे हैं कि
पैसे रिसीवर के बैंक में पहुंच चुके हैं। कभी कभी बैंक की तरफ से हुई किसी नेटवर्क समस्या अथवा किसी अन्य समस्या के चलते रिसीवर को एसएमएस कन्फर्मेशन तुरंत नहीं मिल पाती है। मुकेश कुमार झा, आप रिसीवर से कहिए कि वह अपने बैंक स्टेटमेंट की सहायता से पेमेंट की स्थिति चेक करके यह पता करे कि उन्हें पैसे मिले या नहीं। समझ गए हैं? तो आप समझ गया पे क्लिक करें। अगर पैसे डिपॉजिट नहीं हुए हैं तो क्या होगा, ये जानने के लिए इस पर क्लिक करें। तो इस पर क्या एसएमएस रिटर्न आता है आप ये देख सकते हैं। मुकेश कुमार झा, हम समझ सकते हैं कि यह पेमेंट आपके लिए कितना आवश्यक है। कुछ गिने चुने मामलों में बैंक खाते में पैसा जमा करने में ज़्यादा समय लग सकते हैं। निश्चिंत रहिए, बैंक 13 मार्च 2021 से पहले पैसे जमा करने की प्रक्रिया पूरी कर देगा। पेमेंट में होने वाली देरी के बारे में विस्तार से जानें या मुझे मेरा यूटीआर कहाँ मिलेगा ये जानें। आपके बैंक स्टेटमेंट की एक कॉपी हमें बैंकों को फीडबैक देने में मदद करती है। और जानें दोस्तों, इस तरह से आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं और अपना कंप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपका पेमेंट सच में नहीं आया है तो आपके रिसीवर्स के अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। और अगर किसी कारणवश सेकेंड टाइम भी आपके रिसीवर्स के अकाउंट में नहीं पहुंचते हैं पेमेंट, तो वो आगे के 3 दिनों के अंदर वो फिर से रिटर्न रिफ्लेक्ट होकर आपके ही खाते में आ जाएंगे। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।